बच्चों आज मैं एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5th नंबर है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। और चेक योर आंसर, आपको फिर आंसर भी चेक करना है। तो बच्चों इसमें अगर हम बिना डिवाइड किए अगर पता लगाना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटिशन कितना जो है डिजिट्स का जो है ब्लॉक में डिजिट्स कितने रिपीट हो रही हैं, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कितना है बच्चों, 17। ठीक है, तो बस इसके अंदर आपको सिर्फ 1 माइनस करना है। जो क्यू है उसमें अगर मैं 1 माइनस कर देता हूं, डिनोमिनेटर क्या है हमारा क्यू, राइट। इसमें अगर मैंने क्या माइनस किया, 1 माइनस किया, यानी कि 17। अच्छा मैं क्यू भी मेंशन कर देता हूं कि क्यू जो है हमारा 17 है, जैसे कि ये एक रैशनल नंबर है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है 17, इसमें से अगर 1 माइनस करते तो कितना आ गया, 16 आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम नंबर डिजिट्स जो होंगे इन दी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स वो कितने होंगे, 16 होंगे, राइट। लेकिन अब इसको हमें चेक भी करना है कि वाकई 16 है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम डिवाइड करके इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसको मैंने डिवाइड कर लिया है, तो अब गिनते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन के पीछे जो नंबर है ये कितने हैं, इसको काउंट करेंगे, राइट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए ये कंफर्म हो गया, हमने चेक कर लिया डिवाइड करके भी, जो हमारा जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है, रिपीटिंग, तो वो क्या है हमारे 16 है। ठीक है बच्चों, समझ आया। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q, q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1। यानी कि जो रैशनल नंबर होगा उसमें हम जो p q रख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो p और q है ये दोनों इंटीजर्स है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर जो है नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्या है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग होगा, जो भी हम रैशनल नंबर्स का एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, और फिर कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। और अब ये भी हमें बताना है कि जो क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए चलिए एग्जांपल अगर हम ले, तो सपोज करो कि अगर मैंने 3/5 लिया, ठीक है, तो ये हमारा p और q है, इसके अंदर p और q जो दे रखा है इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो हमने फुलफिल कर दी। क्या अब ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज करो मैंने 5/2 ले लिया, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 आएगा। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या माना जाएगा, टर्मिनेटिंग माना जाएगा। अब उसने ये बोला है कि आगे की कैन यू गेस की व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो अब यहाँ पर अगर क्यू देखें, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या होता है ना, ठीक है, तो इससे हमने जज किया है कि जो क्यू जो होना चाहिए, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्यू मस्ट, एक सेकेंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम इसको देखते हैं तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन of q must be of the form 2 raised to power n into 5 raised to power n। ठीक है, where n and m are whole number। तो बच्चों ये है जो q जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमने हम गैस कर लिया है, क्योंकि देखो ना अगर 2 और 5 होंगे नीचे, तो ऐसी कंडीशन में ही जो है ये प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई होगी, यानी 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, और 5 रेज़ टू पावर n, यानी या तो ये साथ साथ होंगे या फिर
इंडिविजुअली 2 रेज़ टू पावर n होगा तो भी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग माना जाएगा। ये इंडिविजुअली 5 रेज़ टू पावर m होगा तो भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग माना जाएगा। ये फिर ये दोनों ही साथ होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? मान लो सपोज करो कि मैंने अगर 5/3 रख लिया, मैंने सिर्फ 2 और 5 ही क्यों? चलिए कोई बात नहीं, ये जो दो हमने जो p और q रखे हैं इसमें भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा? देखो होगा ही नहीं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 3, उसके बाद फिर क्या आएगा 0.666 एंड सो ऑन, तो ये तो आगे क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका टर्मिनेटिंग नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो है बच्चों नीचे इसके अलावा 2 और 5, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो वहां डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको 10th क्लास में पूरी की पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में क्या होता है। तो इस बिल्कुल सिंपल है, देखो आप 0 पॉइंट यहां पर आपने 15 अगर लिखा, 1 0 बढ़ाई, फिर 15 लिखा, 2 0 बढ़ाई, फिर 15 लिखा, 3 0 बढ़ाई, तो अब ये पैटर्न जो है मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं बच्चों। तो बस इसी तरीके से जो है ये आराम से आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो ये एक हो गया, कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं। दूसरा वाला आप अपनी मर्जी से 19 लिख के कुछ भी, बहुत आसान है बच्चों ये, बस आपको ये पैटर्न बस समझ में आना चाहिए। देखिए 19 के बाद 1 0 बढ़ाई, फिर 19 के बाद 2 0 बढ़ाई, फिर 3 0 एंड सो ऑन, इस तरीके से जो है। क्यों इसमें आप देखिए ना कि यहाँ पर जो है ये क्या लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखा हुआ है। एक तो ये टर्मिनेट तो होगा ही नहीं क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है, और दूसरा है कि रिकरिंग नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, है कि नहीं। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं आप, जैसे सपोज करो 21, ठीक है, 0, फिर 21 0, बस इस तरीके से जो है ये पैटर्न आपको लिखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 और 9/11। बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको। इसको सबसे पहले क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 5/7 को डिवाइड करेंगे और 9/11 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम 5/7 को डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये डिवाइड करा है मैंने। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे कि पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन में अगर देखो इसको डिवाइड करके 5 से स्टार्ट हुआ था और 1 सेकेंड फिर 5 पे आ गया है, तो ये रिपीटिंग हो जाएगा, है ना। ऐसे 11 से इसको डिवाइड किया, 9 से स्टार्ट हुआ था, फिर 1 सेकेंड 9 आ गया, तो आगे तो रिपीट होता रहेगा। तो आपने क्या करना है, 0 पॉइंट, ये जो 7 1 दिख रहा है 7 1, ठीक है, और जो 8 1 है, बस इन बिटवीन इसके बीच के आपको जो है आपने नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं और एक पैटर्न बनाना है। तो कितने निकालने हैं हमारे को, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 70.71 और 81 के बीच में जो है बहुत सारे नंबर आते हैं, बहुत सारे। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर 720, फिर 7200, 72000, 72000 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ऐसे ही आगे नेक्स्ट आपका बन सकता है 73 लिख लो, 75, इन बिटवीन 71 और 81 के बीच के आप कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ पॉइंट आपको। तो बस ये पैटर्न जो है इस तरीके से आपको करना है, ये इररेशनल नंबर्स के आराम से ऑटोमेटिकली होगी, बहुत आसान है। आई होप कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। बस ऐसे ही आपने जो है इसको लिखना है। ये लीजिए, ये कंप्लीट। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। तो देखिए आप लोगों को रैशनल नंबर्स के बारे में बताया हुआ है, इररेशनल नंबर्स के, जैसे रैशनल नंबर्स की अपन क्यों की फॉर्म में होने चाहिए, और दूसरा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और एक और था डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हो सकता है ना। रैशनल नंबर्स में ये सब चीजें देखी जाती हैं। और इररेशनल नंबर्स में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग होता है। तो बस यही सब बातें हम यहाँ पर नोटिस करेंगे, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे √23 है, अब इसमें जो है ये 23 जो नंबर दे रखा है बच्चों, ये प्राइम नंबर है, राइट। और इसका कोई ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं ये नंबर, तो इसलिए जो है मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होंगे,
ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, रैशनल नंबर माना जाएगा। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा नहीं इसका, तो इसका मतलब ये क्या माना जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इररेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इररेशनल नंबर। अब इरेशनल तो ये क्लियर हो गया, इसका आपको आंसर पता लग गया। अब जैसे ये वाला आप देखें जरा, √225 ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको, अगर इसका आप देखें कि 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। और अगर आप इसका 225 का फैक्टराइज आपने किया 15 × 15, तो इसका क्या आंसर आएगा, अंडर निकालेंगे तो ये रूट से बाहर हो गया। ठीक है, और फिर ये क्या माना जाएगा, ये तो रैशनल नंबर माना जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये रैशनल माना जाएगा। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, तो ये डेसिमल के बाद जो एक्सपेंशन है ये यहाँ पर आके रुक गया। इसका मतलब है कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो बच्चों को क्या माना जाता है, रैशनल माना जाता है। तो इसका आंसर आएगा रैशनल। और इसमें अगर आप देखें तो ध्यान से देखिए 478 478 जो डेसिमल एक्सपेंशन है 478 478 रिपीट हो रहा है। तो यहां पर रिपीटिंग वाली बात आ गई, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, रैशनल माना जाएगा। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन मेरे बच्चों रिपीटिंग तो है ना, इसलिए इसको भी हम रैशनल बोलेंगे। और ये तो साफ पता लग रहा है, देखो यहाँ पर ये क्या है, एक तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये तो आगे एक्सटेंड होता चला जाएगा। दूसरी एक और बात क्या है इसके अंदर कि इसमें रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग वाला है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे, इररेशनल माना जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन 5 to 9 तक आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने क्वेश्चन 1 to 4 कराए थे। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं इजीली। तो बच्चों 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और लेकिन आप जो हैं, मैं चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें पूरी एक्सरसाइज की, और इससे पहली वाली जितनी एक्सरसाइज सबकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप परफेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करें आप। आई होप कि बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।